क्या आपको कभी बिना किसी वजह के रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस हुई है? एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां यह एहसास कभी खत्म नहीं होता। काला पानी जेल वीरान, डरावनी और रहस्य में डूबी आतंक के स्मारक के रूप में खड़ी है। स्थानीय लोग सूरज डूबने के बाद इसका नाम लेने से मना करते हैं। उन्हें यकीन है कि पत्थर खुद शापित हैं। ब्रिटिश राज के दौरान बनी इसकी जंग लगी सलाखें और अंतहीन अंधेरे गलियारे उन लोगों के दर्द से गूंजते हैं जो कभी अंदर फंसे हुए थे। आगंतुक हवा में फुसफुसाहट, घसीटती चेन और जमीन के नीचे से आती दर्दनाक चीखें बताते हैं। लेकिन असली हॉरर, लोग अभी भी यहां से गायब हो जाते हैं। कैदी, गार्ड, यहां तक कि उत्सुक लोग भी, बिना किसी निशान के। कोई संघर्ष नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई लाश नहीं। वे बस अस्तित्वहीन हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे जेल उन्हें पूरा निगल जाती है, उन्हें एक ऐसे शून्य में खींच लेती है जहां से कोई वापस नहीं आता। सरकार ने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है, लेकिन रहस्य केवल और खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है। उन्हें बस एक ऐसी चुप्पी मिलती है जो अकथनीय डर से भरी होती है। काला पानी जेल के अंदर कौन सी शक्ति छिपी है और वह उन लोगों से क्या चाहती है जिन्हें वह ले जाती है? जवाब उसकी फुसफुसाती दीवारों के पीछे बंद है। काला पानी के आतंक को समझने के लिए हमें इसके क्रूर अतीत में झांकना होगा। 1880 के दशक में अंग्रेजों द्वारा निर्मित इसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अलग, अथाह और निर्दयी। कैदियों को छोटी संक्रमित कोठरियों में यातना, भूख और बीमारी झेलनी पड़ी। कई मर गए, उनके शरीर बिना निशान वाली कब्रों में दफनाए गए। उनकी कहानियां खो गईं, लेकिन उनका दुख बना रहा। मेजर एलिस्टेयर ब्लैकवुड, पहले वार्डन, अपनी क्रूरता और केंद्रीय टॉवर में कथित डार्क रिचुअल के लिए कुख्यात थे। उनके शासन में जेल मौत से भी बदतर जगह बन गई, विनाश का एक तरफा टिकट। मनोवैज्ञानिक यातना ने कैदियों को पागलपन की ओर धकेल दिया। उनका डर और दर्द दीवारों में समा गया। काला पानी सिर्फ शरीरों के लिए जेल नहीं था, बल्कि दिमागों और आत्माओं के लिए भी था। दशकों के दुख ने एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा पैदा की, जो आगे आने वाले हॉरर के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल थी। अतीत का अंधेरा अभी भी हर पत्थर को सताता है। गायब होने की घटनाएं ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुईं। 1921 में शंकर, एक क्रांतिकारी, एक बंद पहरेदार सेल से गायब हो गया। कोई भागने का रास्ता नहीं, कोई सबूत नहीं, बस गायब। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, लेकिन गार्डों और कैदियों दोनों में डर फैल गया। सालों तक इसी तरह से और कैदी गायब होते रहे। बंद सेल, भागने के कोई निशान नहीं, बस खालीपन। स्थानीय लोग एक परछाई की फुसफुसाहट करते थे, जो गलियारों में घूमती थी, आत्माओं को निगलती थी। यहां तक कि ब्रिटिश गार्डों ने भी इसकी उपस्थिति महसूस की। निराकार आकार देखे, अंधेरे में अपने नाम फुसफुसाते हुए सुने। कुछ ने आतंक सहन न कर पाने के कारण अपनी पोस्ट छोड़ दी। जेल अंदर सभी के लिए डर की जेल बन गई। गायब होना अकेली घटनाएं नहीं थीं, वे एक पैटर्न थीं जो समय के साथ मजबूत होती गईं। अंधेरा अब सिर्फ इतिहास नहीं था, यह जीवित और भूखा था। काला पानी की किंवदंती कहानियों से नहीं, बल्कि लोगों के बिना निशान के गायब होने की भयावह वास्तविकता से पैदा हुई थी। रहस्य गहरा गया और डर असहनीय हो गया। जेल की भूख अभी शुरू ही हुई थी। आजादी के बाद भी गायब होने का सिलसिला जारी रहा। 1988 में रघु, एक कुख्यात अपराधी, ने जेल की किंवदंतियों का मजाक उड़ाया जब तक वह सेल 44 से गायब नहीं हो गया। गार्ड राम सिंह और मोहन लाल ने रघु की डरावनी चीखें सुनी। यह दीवार से बाहर आ रहा है, इसका कोई चेहरा नहीं है। उन्हें कुछ नहीं दिखा सिवाय रघु के डर से थरथराते हुए। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने सेल खोला तो रघु गायब था। दरवाजा बंद था, सेल अछूता था। उसका खाना और पानी वहीं छोड़ दिया गया था, जैसे वह बस भाप बन गया हो। गार्डों की गवाही एक जैसी थी। एक बिना चेहरे वाला आकृति, एक आदमी जिसे अस्तित्व से मिटा दिया गया। इस घटना ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और पहली बार काला पानी के रहस्य को नजरअंदाज करना असंभव था। बिना चेहरे वाली परछाई की किंवदंती बढ़ी और डर ने राष्ट्र को जकड़ लिया। रघु का गायब होना अकेली घटना नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि काला पानी में कुछ असली था और वह भूखा था। आत्माओं के गायब होने की जगह के रूप में जेल की प्रतिष्ठा सील हो गई। कोई नहीं बता सका कि क्या हुआ, लेकिन हर कोई जानता था काला पानी सिर्फ प्रेतबाधित नहीं था, यह शिकारी था।
बिना चेहरे वाली इकाई ने एक और शिकार का दावा किया था और दुनिया देख रही थी। देवगढ़ के ग्रामीणों के पास अपनी व्याख्या है, एक श्राप जो जेल से भी पुराना है। वे कहते हैं कि पहाड़ी कभी पवित्र भूमि थी, जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ करते थे। जब अंग्रेजों ने जेल बनाने के लिए उनके मंदिर को नष्ट कर दिया, तो भैरवनाथ ने जमीन को श्राप दिया, यह जमीन आत्माओं को निगल जाएगी, एक बिना चेहरे वाली परछाई उठेगी और यहां कैद लोगों को खाएगी। श्राप में मौत नहीं बल्कि मिटाना था। पीड़ितों को अंतहीन अंधेरे के शून्य में खींच लिया गया। ग्रामीणों का मानना है कि रघु ने जो इकाई देखी वह श्राप जागृत हो गया था और भैरवनाथ की आत्मा अभी भी पहाड़ी की रक्षा करती है। कोई भी अंधेरे के बाद जेल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। चेतावनी पीढ़ियों से चली आ रही है। देवगढ़ के लिए काला पानी सिर्फ प्रेतबाधित नहीं है, ये एक जीवित शिकारी है जिसकी भूख असीमित है। बाहरी लोग जवाब खोज सकते हैं, लेकिन ग्रामीण बेहतर जानते हैं जेल का श्राप असली है और यह अगली आत्मा का इंतजार करता है। सरकार के पास सिद्धांत हैं, लेकिन लोगों को किंवदंती पर विश्वास है। श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। काला पानी की भूख शाश्वत है और बिना चेहरे वाली परछाई हमेशा इंतजार कर रही है। 2000 के दशक तक काला पानी की किंवदंती ने पूरे भारत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को आकर्षित किया। 2018 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने कैमरे, ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर के साथ 3 रातें अंदर बिताईं। शुरुआत से ही उनके उपकरण खराब हो गए। ईएमएफ स्पाइक्स, अचानक ठंडे धब्बे और देखे जाने का घुटन भरा एहसास। उन्होंने डरावनी ईवीपी रिकॉर्ड की, फुसफुसाहट, चीखें और बाहर निकलो की चेतावनी। सबसे डरावना पल आधी रात के करीब आया। सेल 44 में 2 इन्वेस्टिगेटर की सारी शक्ति खत्म हो गई। वे अंधेरे में डूब गए। पास ही एक सेल का दरवाजा जोर से बंद हुआ। हालांकि वे अकेले थे। उनके वॉकी टॉकी से केवल स्टैटिक आवाज आती थी और एक ठंडी उपस्थिति उनके पास से गुजरी। जेल सिर्फ प्रेतबाधित नहीं थी, यह सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण थी। टीम को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे और जो कुछ भी वहां था वह परेशान नहीं होना चाहता था। उनका ऑर्डियल अभी शुरू ही हुआ था। काला पानी के रहस्य अब उजागर होने वाले थे। दूसरी रात टीम ने सेल 44 पर ध्यान केंद्रित किया। लीड इन्वेस्टिगेटर समीर जोशी ने एक प्रोवोकेशन सेशन किया, जिसमें रघु और मेजर ब्लैकवुड को बुलाया। अचानक तापमान 15 डिग्री गिर गया, जो थर्मल कैमरे में कैद हो गया। बंद खाली सेल से जोरदार आवाजें आईं, जिससे दरवाजा हिल गया। एक गहरी कर्कश आवाज रिकॉर्ड की गई, भूखा। टीम की साइकिक अंजलि ने एक लंबी बिना चेहरे वाली परछाई देखी, एक शून्य जो सारी रोशनी को सोख लेता था। उसने फंसी हुई आत्माओं से अपार दर्द महसूस किया, लेकिन परछाई प्राचीन और अमानवीय थी। फुटेज की समीक्षा करते हुए उन्होंने सेल में एक आदमी के आकार का ठंडा धब्बा देखा, स्थिर फिर गायब होता हुआ। सबूत अकाट्य था, कुछ अमानवीय काला पानी को सता रहा था। टीम सुबह होने से पहले निकल गई, यह मानकर कि इकाई असली और खतरनाक थी। उनके निष्कर्षों ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन रहस्य और गहरा गया। काला पानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं था, यह एक खतरा था और वह अभी भी भूखा था। सबसे डरावना सबूत जेल के सीसीटीवी से आया। 1992 में मोहन, एक छोटा चोर, को सेल 44 में रखा गया था, लगातार निगरानी में। फुटेज में मोहन को बेचैन होकर घूमते हुए, डरे हुए एक खाली कोने को घूरते हुए दिखाया गया है। सुबह 2:17 बजे लाइट झिलमिलाती है और फीड स्टैटिक से भर जाता है। जब इमेज वापस आती है तो मोहन पारदर्शी दिखाई देता है, धीरे धीरे गायब होता हुआ, कुछ भी नहीं में घुलता हुआ। स्टैटिक का एक और धमाका और वह चला गया। सेल खाली है, कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। सेल सुबह तक बंद रहा। फुटेज, अब क्लासिफाइड, को भारतीय आपराधिक इतिहास में सबसे परेशान करने वाले सबूत के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक आदमी को कैमरे की आंख के सामने गायब होते हुए दिखाता है, अस्तित्व से मिटाया गया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, केवल और सवाल थे। काला पानी का रहस्य अब अकाट्य था। जेल की भूख टेप पर कैद हो गई थी। बढ़ते सबूतों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, पैरानॉर्मल निष्कर्षों और डरावनी सीसीटीवी के साथ सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1995 में काला पानी जेल और उसके आसपास के क्षेत्र को एक अज्ञात खतरे का क्षेत्र घोषित किया गया।
बाड़ लगाकर, पहरा लगाकर और सील करके यह क्षेत्र डर का एक संग्रोधित द्वीप बन गया। सरकार की चेतावनी स्पष्ट थी, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। संशयवादियों ने इसे कवर अप कहा, विश्वासियों ने इसे अलौकिक का सबूत माना। अज्ञात खतरे का क्षेत्र का लेबल दुर्लभ है, विज्ञान से परे खतरों के लिए आरक्षित। अधिकारियों ने स्वीकार किया, कुछ असली, सक्रिय और शत्रुतापूर्ण अंदर छिपा हुआ था। जेल अब शांत एकांत में खड़ी है, एक ऐसे रहस्य का स्मारक जिसे कोई हल नहीं कर सकता। किंवदंती केवल बढ़ी और डर आधिकारिक हो गया। काला पानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह एक राष्ट्रीय रहस्य था। काला पानी जेल के पीछे की सच्चाई क्या है? एक श्राप, एक प्रेतवाधित, एक राक्षसी इकाई, या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान अभी तक समझा नहीं सकता? हमारे पास कहानियां, गवाहियां और डरावने सबूत हैं। गायब होते कैदी, डरे हुए गार्ड, वैज्ञानिक डेटा और कुख्यात सीसीटीवी फुटेज। क्या यह सब मिथक है या एक ऐसी वास्तविकता जो स्वीकार करने के लिए बहुत डरावनी है? काला पानी किंवदंती और तथ्य के बीच की रेखा को धुंधला करता है, हमें दुनिया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। सरकार का संग्रोध एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति है। कुछ रहस्य हल करने के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने दिए जाएं तो बेहतर है। काला पानी जेल एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। जब आप खाई में घूरते हैं तो कभी कभी वह वापस घूरता है और कभी कभी वह बाहर निकलता है। अगली बार जब आपको अंधेरे में ठंडक महसूस हो तो काला पानी याद रखें। कुछ परछाइयां भूखी होती हैं और कुछ रहस्य अकेले छोड़ दिए जाएं तो बेहतर है। सावधान रहें कि आप क्या खोजते हैं, क्योंकि आपको वह मिल सकता है।